हेलो एवरीवन, मैं एसके सिंह, एडमिशन काउंसलर। वैसे स्टूडेंट जो नीट पीजी 2022 में एमडी एमएस डिप्लोमा और डीएनबी में सीटें जिनको नहीं मिल पाई थी, उनके पास लास्ट ऑप्शन रहता है सीपीएस और एफसीपीएस का, जो कि डिफरेंट स्टेट में तो कराई जाती है, लेकिन महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा आसान, इजी और सबसे ज़्यादा सीटों वाली स्टेट है जहां सीपीएस एफसीपीएस की सीटें होती है और ये ओपन फॉर ऑल होते हैं। सभी स्टेट के स्टूडेंट यहां पे सीटें ले सकते हैं। बात करते हैं महाराष्ट्र का सीपीएस जो 2022 का है, वो काउंसलिंग अभी तक रुका हुआ है। इसका काउंसलिंग कब स्टार्ट होगा, क्या फ़ी स्ट्रक्चर हो सकती है, कितने टाइप्स के सीटें होती है, क्या फ़ी हो सकती है, इन सारे विषय पे बात करने वाला हूँ। तो आपको चीप एंड बेस्ट सीटें मिल सकती है सीपीएस के अंदर, जिनको सीटें अभी तक 2023 में नीट पीजी के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, लेकिन नीट पीजी 2022 का एग्ज़ाम दिए थे, क्वालिफाई हुए थे या फिर क्वालिफाई नहीं हुए थे, इन दोनों कंडीशन में सीटें मिल सकती है। कैसे मिलेगी, कौन से कॉलेज मिलेगी, क्या ब्रांचेज मिल सकती है, इसके बारे में कंप्लीट एनालिसिस करने वाला हूँ। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करके रखें, और यदि आप सीपीएस एफसीपीएस में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर एमडी एमएस नीट पीजी 2023 में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप कॉल कर सकते हैं, या फिर सीपीएस के एडमिशन 2023 में लेना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं। वीडियो के स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं उन स्टूडेंट के लिए जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। हमारे यहाँ ऑफिस दो है, एक है आपका महाराष्ट्र में मुंबई के अंदर ऑफिस है, वासी में, और दूसरा है पुणे के अंदर। चाहे तो ये दोनों जो लोकल जो नज़दीक पड़ेगा उसमें आप विजिट कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारा बेंगलोर में ऑफिस है, जयपुर में ऑफिस है, राजस्थान के अंदर दिल्ली ऑफिस है, और इसके साथ साथ हम बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर ऑफिस अवेलेबल है, और साथ में वेस्ट बंगाल। बात करते हैं सीपीएस के ऊपर। सीपीएस का काउंसलिंग जुलाई के मिड या फिर लास्ट वीक में 110% स्टार्ट होने वाला है 2022 का। इसमें अगर यदि आप क्वालिफाई हुए थे नीट पीजी 2023 में तो आपको रिकॉग्नाइज सीटें मिल जाएंगे, लेकिन यदि आप क्वालिफाई नहीं किए हैं तो आपको परमिटेड सीटें मिल सकते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं या फिर महाराष्ट्र के अलग अलग डिफरेंट स्टेट में रिकॉग्नाइज और परमिटेड सीट का अलग अलग रूल्स हैं। आप चाहें तो अगर परमिटेड सीट पे भी अगर आप करते हैं तो लगभग 10 से 12 स्टेट में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आउट ऑफ इंडिया भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सीपीएस से बेनिफिट ये होगा। सीपीएस के कोर्सेज़ के अंदर अगर बात की जाए तो 9 जो सीटें हैं वो रिकॉग्नाइज है। 9 सीट में 3 सीटें जो हैं वो सीपीएस के अंदर रिकॉग्नाइज है, डीजीओ, डीसीएच एंड डीपीबी, डिप्लोमा पैथोलॉजी, डिप्लोमा पीडियाट्रिक्स, डिप्लोमा गायनिक। इसके अलावा अगर एफसीपीएस की बात किया जाए तो इसमें भी लगभग 6 सीटें हैं जो रिकॉग्नाइज है। इसके लिए आप कॉल करके आप पूछ सकते हैं। परमिटेड सीट के लिए जो एलिजिबल नहीं हुए हैं, यानी कि क्वालिफाई नहीं हुए हैं, स्कोर उनका बहुत ही कम है, इस दोनों कंडीशन में सीटें ले सकते हैं। यदि आप महाराष्ट्र के अलावा 10 to 12 स्टेट में अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इसके लिए मैं आप वीडियो तो नहीं बना पाऊँगा, लेकिन आप कॉल करके पूछ सकते हैं किस किस स्टेट में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं परमिटेड सीट के अकॉर्डिंग। चलिए हम बात करते हैं महाराष्ट्र में सीपीएस जून के मिड या फिर जून के लास्ट वीक से स्टार्ट होने वाला है। इसका नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द जारी कर दी जाएगी। फी की बात किया जाए, महाराष्ट्र के अंदर 3 टाइप्स की सीट होती है। एक सीट होती है आपको गवर्नमेंट सीट, प्योर गवर्नमेंट सीट, इसके लिए सिर्फ महाराष्ट्र के स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे। दूसरा मेरिट कोटे के सीट, इसके लिए सभी स्टूडेंट एलिजिबल होंगे। इसका 6 लाख to 7 लाख पर एनम फी जाती है। और तीसरा जो होती है इंटरनल कोटा, मैनेजमेंट कोटे की सीट, इसका लगभग जो अगर एफसीपीएस की बात की जाए तो ये आपको 20 लाख, 22 लाख समथिंग, 24 लाख ऐसे पर ईयर का फी जाती है, जिसमें रेडियो, डर्मा, मेडिसिन, पीडिया, गायनी जैसे सीटें मिलती है, बड़ी बड़ी ब्रांचेज जो 3 इयर्स की होती है। और डिप्लोमा के अंदर आपको अगर बात की जाए तो 6 लाख to 12 लाख का सीटें मिल सकती है। ऐसे कंडीशन में सीट की बात की जाए तो काफ़ी सीटें हैं, लगभग 1000 से ज़्यादा सीटें सीपीएस के अंदर अवेलेबल है। आप चाहें तो आप सीटें ले सकते हैं। यदि आप क्वालिफाई नहीं है या क्वालिफाई हैं और आप इस साल 2023 के लिए क्वालिफाई नहीं हुए हैं तो आप अपना डिग्री ले सकते हैं। सीपीएस का मतलब ये नहीं होता है कि ये डिग्री होता है। ये सीपीएस के बारे में कंप्लीट वीडियो कल बताऊंगा, जो समझ में आएगा कि सीपीएस के कोर्सेज का मतलब क्या होता है, सीपीएस का डिग्री का मतलब क्या होता है। सीपीएस के डिग्री अगर लेते हैं तो जस्ट लाइक डीएनबी, एनबी, डिप्लोमा के जैसे होते हैं। इसमें कोई ऐसा मेंशन नहीं होता है कि आपने सीपीएस का कोर्सेज किया हुआ है। लेकिन एफसीपीएस का कोर्सेज करते हैं तो यहाँ पे आपको एफसीपीएस करके आपका कोर्स के नाम ऐड होगा।
तो ये सारी चीज़ें होती है। फ़ी के बाद तो मैंने आपको बता दिया। काउंसलिंग कैसे होती है, काउंसलिंग के लिए आपको राउंड 1 भी होती है, राउंड 2 मॉपअप और स्टे वैकेंसी राउंड होती है। इसके लिए आपको जो काउंसलिंग होती है महाराष्ट्र स्टेट के थ्रू होती है, गवर्नमेंट के थ्रू कराई जाती है। फ़ी जो होती है वो अलग अलग तरीके से ली जाती है। इंटरनल कोटे की फ़ी थोड़ा सा अलग डिफरेंस होती है, लेकिन डिपेंड करता है किस तरीके से किसके थ्रू आप जा रहे हैं। बात करते हैं सीपीएस का। अगर काउंसलिंग की बात किया जाए, काउंसलिंग जैसे ही स्टार्ट होंगी, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी, वैसे ही राउंड 1 का रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग होगा, रिजल्ट आएगा, इसके बाद राउंड 2 होगा, इसके बाद मॉपअप राउंड होगा। मॉपअप राउंड जो होता है उसमें ऐसा नहीं होता है कि आपको सीट मिल ही जाएंगी। अगर मेरिट पे सीट मिल भी गया, हो सकता है कि आपको रिपोर्ट नहीं किया करने दिया जाए, या फिर आपको जो सीटें मिली है वो सीट से आप वंचित भी रह सकते हैं। इसके लिए आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के लिए आप वीडियो का स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पर नंबर दिया हुआ है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं, काउंसलिंग जो है सीपीएस का 2022 का अगर बात किया जाए तो ये आपको जून के मिड या फिर लास्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगी। 110% इसका केसेस चल रहे हैं, इसका सॉल्यूशन बहुत जल्द आने वाले हैं। और 2023 सीपीएस की बात की जाए तो पहले एमडीएमएस की काउंसलिंग होगी, इसके बाद ही सीपीएस स्टार्ट होंगी। तो एमडीएमएस की काउंसलिंग के बाद स्टार्ट होगी, तो उसके बारे में मैं बाद में डिस्कशन करूँगा। तो अब बात करता हूँ सीपीएस के अंदर पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स क्या होती है। पहले तो गवर्नमेंट, प्योर गवर्नमेंट होती है, कुछ प्राइवेट कॉलेज के अंदर होती है, कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंदर होती है। इसके साथ साथ कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं, कुछ प्राइवेट कॉलेज होते हैं, कुछ प्राइवेट डीम्ड हॉस्पिटल होते हैं। इस तरीके से कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर भी सीपीएस कराई जाती है। सीपीएस के कोर्सेस महाराष्ट्र से यदि करते हैं तो आप रिकॉग्नाइज सीट पे करते हैं। महाराष्ट्र के जो बाहर के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल हो सकती है, लेकिन जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं उनके लिए यदि आप परमिटेड सीट पे भी करते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप महाराष्ट्र से बाहर जाना नहीं चाहते हैं। महाराष्ट्र के अंदर सीपीएस का वैल्यू काफ़ी अच्छा है। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।